अगर कहूँ हमारा दोस्त हमारा मोहब्बत को भी निकले, मेरा बेटा 26 तारीख को निठारू में ट्रैक्टर लेके गए और 29 तारीख में आयो। ये 27 की घटना है और मेरा मुकेश वहाँ तक खैरते आ रहा है। फिर इनके कोई ना प्रूफ मानो ना कछु काउ चीज पे कोई वो ना करी। फिर शासन 1.5-2 महीना कुछ नहीं आया, 2-4 दिन में इनने वो करिए। इनसे हम बार बार कह रहे हैं नेताजी हमारे साथ तो चलो, वो ना आ रही तो वो कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। क्या हम इंस्पेक्टर साहब तक क्या आए जब तक हम फैसले को वो करवा रहे हैं कि कोई वो कायम में कार्रवाई मत करियो। और इन्होंने हम इनको ना सही जाएगा। और मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, मेरा तो बेटा गयो ही गयो, पर इनने जो कहते हैं हम फैसले की बिल्कुल ना हमने करे हो तो हम कह रहे हैं। पर इनने और फिर एक जगह तक ये खबर आई है कि एफिडेविट लगवा दो, 20 लाख रुपया चाहिए, या हमें भेजे है। राम राम साहब। देखिए सुरेश जी, आपकी पीड़ा है बहुत बड़ी, क्योंकि आपको बेटा गए हो है, लेकिन जब हम इन पे आरोप बिल्कुल ना दे रहे विजय तालान जी पे, आरोप इनको ये है कि हम इनसे बिल्कुल ना कह रहे, फैसलों को बिल्कुल माना ही जाए। इन्होंने हमसे आज ज्यादा तक वो हुए, हमने कही वो आवे ना आवे, आप हमारे साथ थाने तो चलो। ये बोले कि बेचिंता रहे, इन्हें हमारी 1.5 महीना छाती ठुका दी, हम भले जेल चले जाते। आप इसमें देखो, हम यह ना कह रहे कि तुम जबरदस्ती फैसला करवा देते। और आपने जो हमने सारी बात बताई तुम्हें, इनकी 7:30-8 बजे यहाँ 2 गाड़ी और गए, तुमने कहीं चुप है जा गए, हमने तुमने 50 लोगों में पंचन में मुझ पर निराधार आरोप है ये। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पुलिस से तुम्हें बचा दूंगा। निराधार आरोप है। जलालपुर के हैं, बाईपुर के हैं और हमारे गांव के लोग हैं। वो खड़े हैं कि जो पंचे होती है सगरे गांव के जो पंचे वो खड़े हैं, इसे बता में। इन्होंने जो आरोप लगाया है भरी पंचायत में, मैं ये स्वीकार करता हूँ। जो ये कह रहा है तैयार। अगर ये कोई आदमी बता दे कि किसी ने ये कह दिया हो कि मैं फैसला करा दूंगा, भाई प्रयास ही कर सकता आदमी। मेरे इसलिए आपने कह दिया, हमने हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं, हम मुंह पे पड़ते मैं ये क्या करवा दूंगा। फैसला ना हो भाई साहब मने कर देते क्या मेरे बस की भैया मुझे मैंने कुछ मैं अपनी वोट कटवा करके अपने गांव से आकर के टप्पल में बस जाता हूँ, और टप्पल मेरे साथ जो होता है पूरे समाज को पता है। मैं इस समाज से पूरी तरह कट होकर के यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ से उखड़ा एक बार टप्पल से उखड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। इस समाज ने मुझे जो दिया है उसका मैं आभारी हूँ, उसका मैं भाई कर्जदार हूँ। समय आएगा तो उसे पटा दूंगा, अन्यथा मेरी स्थिति यहाँ ना कुछ करने की है ना मैं कुछ कर सकता। मैं समाज से, भरी समाज में, भरी पंचायत में क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे इन मुद्दों से अलग रहने दें, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ सुना होगा लोगों ने, बहुत लोगों को पता होगा कि मेरे साथ जो घटना घटी है 29 तारीख में, ये कुत्ता तक नहीं भौंका इस क्षेत्र का। गुंडों ने मेरे थाने के बराबर आकर के गुंडों ने मेरी पिटाई करी, कोई कहता नहीं होगा समाज में, लट्ठों से मारा मुझे। एक कुत्ता तक नहीं भौंका इस क्षेत्र का। बात करते हैं कि समाज का मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ, कहाँ चला गया था उसने मेरा सम्मान, कहाँ चला गया था ये समाज, कहाँ चले गए थे आप सब लोग? आए थे मेरे पास क्या? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कोई गवाही दी? आरोप लगा देंगे, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा देंगे, विजय तालान पर आरोप लगा देंगे, किसी पे भी आरोप लगा देंगे। लगाने को तो मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, पुलिस मेरी सगी नहीं है। मेरा कोई मुजरिम भी नहीं पकड़ा पुलिस ने अब तक। मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। जिस तरह से आप इस समाज में जो डिसीजन लेंगे, भाई मुझे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, आप डिसीजन लीजिए। मैं उस गांव से पीड़ित होकर के वेना से आ गया हूँ, भग आया हूँ जी। इन बच्चों को जैसे तैसे निकाल करके, हमारे बीच में जो चीज थी, जो हमारी छत्र छाया थी, छोटा भाई वो चला गया, हमने छोड़ दिया जी, मैंने छोड़ दिया पूरी तरह से। मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर कोई इसमें कोई फैसला करा सकता हो तो बताए, जबरदस्ती किसी ने कोई फैसला करा दिया हो तो मुझे बता दे। पंचायत जाए, मैं भी चल दूंगा। जो मुझसे चाहते हैं मैं किराया मैं लगा दूंगा, जहाँ वो रहता है मैं चल दूंगा आपके साथ, मैं चलूंगा। बहुत बदतमीज आदमी है उस, अब मुझसे मत कहलवाइए, मैं सारी बात बता देता हूँ। कहलवाई नहीं, मैं बताऊंगा ही अपनी पीड़ा। बहुत बदतमीज आदमी है, उसकी बीवी बहुत बदतमीज है। सब मुझे माफ करें कि मैं किसी औरत के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुल्ला बोल रहा हूँ।
हम उसके घर एक बार गए, मेयर माननीय किस तरह से भेज दिया। ये संदेह है, बिल्कुल इसमें 100% संदेह है कि उनको चोट 7 बजे लगी। 1 बजे कैसे पहुंचे थाने में चोट लगी हुई है। 7 बजे से 1 बजे तक वो रहे कहाँ, ये पुलिस प्रशासन जाने। इनका चोट डालिए आप, सारी बात मुझसे कहलवा लेंगे। सबको पता, कोई बोला क्या 7 बजे की चोट है? इन्होंने बताया क्या आपको 7 बजे की चोट है और 1 बजे कैसे? इन्होंने क्यों नहीं बताया आपको? यही तो बताते हैं, बताइए तो अच्छी बात है। लेकिन मुझ पर भी आज 7 बजे की चोट, 1 बजे जाकर के रिपोर्ट हुई कैसे? बताइए। और जो गार्ड है वहाँ ने बताया, जो गार्ड लेके आयो है पिरदाने छोड़ में, वहाँ ने देखे एक छोटा गार्ड हो जो है कुछ छोड़ में आयो यार, यहाँ 2 व्हीलर पे खेत से आयो। भाई मुझसे जो चाहते हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ, पर लेकिन इस काम से मुझे बचा के रखिए। बुजुर्ग सभी लोगों को सादर प्रणाम और हमारे प्यारे साथियों, मैं आपको जो आपने बताया है पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि पूर्व से हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं। तो पंचायत, हमारे यहाँ पंच जो है परमेश्वर बोला जाता है, क्योंकि पंच कभी झूठ नहीं बोलते। तो आपकी बातों पर निश्चित तौर पर हम लोग गौर करेंगे और मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष रूप से करा करके जो भी न्यायोचित कार्रवाई है उस अनुसार की जाएगी। इसी नाते जब ये जानकारी में आया मामला, तो ऐसा नहीं है, सुबह सारे अधिकारियों को मालूम है कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। सुबह से मैंने अपनी गाड़ी भी भेजी थी और मैंने कहा भी था जब भी जरूरत पड़े, जो भी क्षेत्र में और भी जगह जाना रहता है तो हम तुरंत 2 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। अभी मेरे पास फोन आया गया, मैं तुरंत आपके बीच में आया और मैं आपके ही बीच का आपका ही बालक हूँ। जो सत्य होगी उस आधार पर कार्रवाई करने के लिए वादी और जो मजलूम जिनके मोबाइल नंबर्स हैं और जो हमारे प्रतिवादीगण जिनको बनाया गया उनके भी नंबर्स हैं, सबका हम डिटेल्स वगैरह और सारी चीजें ले रहे हैं। और जो आपने बात रखी है, जितने भी गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, उन सारे गांव के लोगों से भी हम जानकारी करके पूछताछ करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस नाते अभी चूंकि न्यायालय द्वारा इनका वारंट हो गया था, इस वजह से ये लोग गए। बाकी अगर और भी कोई निष्पक्षता वाली बात है और जहाँ तक जो 2 लोगों की और गिरफ्तारी वाली बात है, तो आप लोगों की बात रखी जाएगी और उसमें हम अधिकारियों से विचार विमर्श करके और आगे जो आप लोगों से भी, पंचायत से भी विचार विमर्श करके जो सत्य होगा और जो चीजें आपके बीच में मध्य में निकल के आएंगी, बिल्कुल हम लोग भी इसी नाते आप सब लोगों का सम्मान रहता ही है और करते भी हैं, करते रहेंगे। क्योंकि सत्य बात सत्य हमेशा होती है और सत्य होनी चाहिए। उसमें हम आप लोगों के, आपकी पंचायत से अलग नहीं है, आपके साथ हैं। और निश्चित तौर पर विवेचना अगर मुझे किसी दूसरे आयु को भी देनी पड़ी तो वो भी मैं अपने इंस्पेक्टर क्राइम से कराऊंगा। आप लोग जैसा बताएंगे, जो पंचायत का निर्णय होगा या जो आप लोग लिख करके दे रहे हैं, उस पर हम लोग निश्चित तौर पर गौर फरमाएंगे और जो भी कानूनी रूप से चीजें होंगी वो निश्चित तौर पर उसमें